तो दोस्तों आज मैं कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड का थर्ड और फोर्थ एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। माकोटा को एक दूसरी दुनिया में 3 हीरोज के साथ समन कर लिया जाता है, लेकिन उसके पास हीरो जैसा कोई भी स्किल नहीं होता, यानी वो यहाँ पर गलती से समन हुआ है। लेकिन वो अपनी दुनिया में वापस जाना नहीं चाहता, इसलिए वो इसी दुनिया में अपनी खुद की जर्नी स्टार्ट करता है। उसके पास सिर्फ एक ही यूनिक स्किल होता है जिसका नाम है ऑनलाइन शॉपिंग, जिसके जरिए वो अपनी दुनिया से कोई भी सामान इस दुनिया में मंगवा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं, जो कि उसके लिए बिल्कुल भी मसला नहीं है। अपनी इस जर्नी के चलते वो एक खतरनाक मॉन्स्टर से मिलता है जो कि एस रैंक से भी काफी ऊपर का है, जिसका नाम है फेनरी। फेनरी को माकोटा का बनाया दूसरी दुनिया का खाना काफी ज्यादा पसंद आता है, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और उसका फैमिलियर बन जाता है। और अब ये दोनों मिलकर अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप वो पिछला एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, जहां माकोटा काफी देर से उठता है, जिस वजह से फेल उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है और उसे ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। माकोटा उसे कुछ देर इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें सबसे पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करना है। और ये दोनों क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए शहर से बाहर आ जाते हैं, जहां माकोटा को बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करने थे। फेल को पौधे कलेक्ट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो कुछ मॉन्स्टर्स को हंट करने के लिए चला जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा गोश्त को जमा कर सके। लेकिन वो इतने कमजोर इंसान माकोटा को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर एक बैरियर लगा देता है, जिससे कोई भी मॉन्स्टर उस पर हमला नहीं कर सकता। फेल के जाने के बाद माकोटा अपने अप्रेजल स्किल से बहुत सारे पौधे कलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद वो अपने और फेल के लिए लंच बनाने का डिसाइड करता है। वो अपने ऑनलाइन स्किल के जरिए पास्ता और कुछ सॉसेजेस खरीद लेता है। फेल भी यहाँ वापस आ जाता है, जो कि एक रॉक बर्ड को हंट करके यहाँ लेकर आया था, और बताता है कि जंगल में और भी मॉन्स्टर्स हैं जिन्हें मैंने हंट किया है। ये देख माकोटा कहता है कि हम उन्हें बाद में जाकर कलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो वो रॉक बर्ड को अपने आइटम बॉक्स में रखता है और फेल को लंच तैयार करके देता है। फेल ने इससे पहले कभी भी स्पैगेटी नहीं देखी थी, इसलिए वो उन्हें पौधे बुलाता है और माकोटा पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे पौधे खिला रहे हो। माकोटा सुन कहता है कि पहले तुम उसे खाकर ट्राई करो, फिर मुझे बताना कि अच्छी है या बुरी। फेल जब फिर स्पैगेटी को खाता है तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आती है और वो अपना मुंह रोक नहीं पाता और बताता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। इस सीन को देख हम समझ पाते हैं कि फेल को माकोटा के सारे स्किल्स के बारे में पता है, आइटम बॉक्स, अप्रेस और यहाँ तक के ऑनलाइन ग्रोसरी वाला स्किल भी। फिर माकोटा और फेल जंगल में जाते हैं, जहाँ फेल ने बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स को हंट करके रखा था। माकोटा इस इतने बड़े लाश के पहाड़ को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है, जो कि पूरा का पूरा फिट आ जाता है। यहाँ माकोटा पहली बार ऑर्क नाम के मॉन्स्टर को देखता है, जहाँ फेल उसे बताता है कि ऑर्क का गोश्त सबसे ज्यादा डिलीशियस होता है और आज हम वही खाएंगे, इसलिए चलो इन सारे मॉन्स्टर्स को एडवेंचर गिल्ड में लेकर चलते हैं ताकि वो उसका गोश्त तैयार कर सके। फेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और माकोटा को अपनी पीठ पर बिठाकर शहर के अंदर लेकर आता है ताकि वो जल्द से जल्द गोश्त को रेडी करवा सके। लेकिन फेल इतना ज्यादा तेज भाग रहा होता है कि जिससे माकोटा की हालत खराब हो जाती है, जिस पर माकोटा थोड़ा बहुत फेल को डांटता है और फिर एडवेंचर्स गिल्ड में चला जाता है, जहां वो क्वेस्ट कंप्लीट होने की इन्फॉर्मेशन गिल्ड में देता है और जो पौधे उसने कलेक्ट किए थे वो गिल्ड में देने के बाद वो इस गिल्ड के बुचर के पास चला जाता है। ये बुचर उसे एक अलग कमरे में ले आता है क्योंकि माकोटा ने उसे बताया था कि उसके पास बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि काफी ज्यादा बड़े हैं और वो एडवेंचरस गिल्ड में फिट नहीं आ सकते थे। माकोटा इन सारे मॉन्स्टर्स को अपने आइटम बॉक्स में से निकालता है और जब वो बुचर इन सारे मॉन्स्टर्स को देखता है तो बताता है ये सारे के सारे बी रैंक और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स हैं। बुचर माकोटा से पूछता है कि तुम जैसा कमजोर इंसान इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक ही दिन में कैसे मार सकता है, जिस पर माकोटा बताता है कि ये मैं नहीं बल्कि फेल का काम है, जो कि मेरा काफी ताकतवर फैमिलियर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सारे मॉन्स्टर्स को बुचर करने के बाद सारा गोश्त मुझे दे दो और फिर जो भी आइटम बचेगा वो मैं इस गिल्ड में बेच दूंगा। और अभी फिलहाल मुझे और के मीट की जरूरत है क्योंकि मेरा ये फैमिलियर काफी ज्यादा भूखा है। बुचर ये देख और का मीट स्किन से अलग कर उसे दे देता है और फिर वो उस मीट को लेकर वापस आ जाता है। माकोटा फिर यही सोचने लगता है कि वो इस और के मीट से कौन सी डिश बनाए, क्योंकि उसने इससे पहले कभी भी और का मीट तो देखा ही नहीं था और ना ही उसने कभी इसे इस्तेमाल होते हुए देखा था। लेकिन फेल के कहने के मुताबिक और के मीट को काफी अमीर फैमिली खाया करती है, जो कि एक डेलिकेसी माना जाता है। माकोटा फिर इसे चिकन की तरह कुक करने का डिसाइड करता है और अपने आइटम बॉक्स में से कुछ स्पाइसेस और बाकी चीजें निकालता है। इस सीन को देख हम समझ पाते हैं कि आइटम बॉक्स में जो चीज जैसे रखो वो वैसे ही रहती है और खराब नहीं होती। माकोटा फिर इस और के गोश्त से पोर्क पिकाटा नाम की एक डिश बनाता है, जो कि फेल और उसको काफी ज्यादा पसंद आती है और अब से माकोटा भी और के गोश्त का काफी बड़ा फैन बन जाता है। सुबह हो जाती है, जहां माकोटा को एडवेंचर्स गिल्ड में बुचर के पास देखते हैं, जो कि बाकी का मीट कलेक्ट करने के लिए आया था। ये बुचर माकोटा को बताता है कि इन मॉन्स्टर्स में से जितने भी आइटम निकले थे, जैसे कि उनकी स्किन्स वगैरह, वो मैंने गिल्ड में ऑलरेडी बेच दिया है, जिसका टोटल बनता है 202 गोल्ड कॉइन, जिसे तुम ले सकते हो क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी फीस इन पैसों में से कलेक्ट कर ली है। यहाँ बुचर माकोटा को एक मैजिक स्टोन भी देता है और बताता है कि तुम्हारे मॉन्स्टर्स में से एक ए रैंक मॉन्स्टर भी था और ए रैंक मॉन्स्टर के अंदर एक मैजिक स्टोन होता है जिसे बेचकर तुम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बुचर फिर माकोटा को यह भी बताता है कि तुम्हें एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए क्योंकि रूमर्स फैलने लगी है कि एक बंदा ग्रेट वुल्फ को अपना फैमिलियर बनाकर इधर उधर घूम रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये फैमिलियर कोई ग्रेट वुल्फ नहीं है और इससे पहले दूसरे लोगों को भी पता चले तुम्हें ये शहर छोड़कर निकल जाना चाहिए। माकोटा फिर ऐसा ही करता है और सारा गोश्त और पैसे अपने आइटम बॉक्स में रखने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है दूसरे शहर में जाने की। शाम हो जाती है और माकोटा रूइंस में पहुंचता है, जहाँ वो यहीं रुककर आराम करने का डिसाइड करता है। आज वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने फेल की वजह से काफी ज्यादा पैसे कमा लिए हैं, इसलिए वो सेलिब्रेट करने के लिए अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए बहुत सारा गोश्त अपनी दुनिया से इस दुनिया में मंगवा लेता है। और फेल जब अलग अलग तरीके के गोश्त खाता है तो वो उसे काफी ज्यादा पसंद आते हैं और वो
कहता है कि हमें ऐसा रोज करना चाहिए, लेकिन माकोटा मना कर देता है और उसके बदले माकोटा फेल को एक प्रीमियम क्वालिटी का मीट खरीद कर खिलाता है, जिसका एक ही पीस काफी ज्यादा महंगा होता है। लेकिन उसे खाने के बाद फेल के मुंह से पानी आने लगता है। डिनर करने के बाद ये लोग आराम करने लगते हैं, जहाँ फेल अचानक चमकने लगता है और बताता है कि उसे ऐसा लग रहा है कि वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये सुन माकोटा फेल के ऊपर अपना प्रेज स्किल इस्तेमाल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि फेल के स्टेट्स 50% तक ऊपर हो गए हैं। लेकिन वो ये बात फेल को नहीं पता था। फेल काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है, इसलिए वो जंगल में जाकर मॉन्स्टर्स को हंट करने का डिसाइड करता है। वो माकोटा के ऊपर अपना बैरियर लगाकर जंगल में चला जाता है, जहाँ वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हंट करता है, जिनमें से ऑर्क जनरल और की कुछ आर्मी और एक काइमेरा भी शामिल होते हैं। काइमेरा वो मॉन्स्टर है जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स का फ्यूजन होता है। फेल पूरी रात मॉन्स्टर्स को हंट करता है और दूसरी तरफ माकोटा आराम करने के लिए सो जाता है। और जब वो सुबह उठता है तो इतने सारे मॉन्स्टर्स की लाशों को देख डर जाता है, जो कि सारे के सारे ए रैंक और उससे ऊपर के मॉन्स्टर्स होते हैं, जिन्हें फेल हंट करके यहाँ लाया था। इसलिए वो उन सारे मॉन्स्टर्स को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है। अपनी जर्नी के चलते माकोटा फेल से बहुत सारी बातें करता है, जहाँ उसे मैजिक के बारे में पता चलता है कि इस दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। फेल फिर यहाँ माकोटा को मैजिक के बारे में बताता है कि जिस बंदे के पास अगर जरा सा भी माना है तो वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, और क्योंकि मैं एक एस रैंक से ऊपर का मॉन्स्टर हूँ तो मैं हर तरीके के अटैक मैजिक को यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं विंड मैजिक में काफी ज्यादा माहिर हूँ, क्योंकि मेरे पास विंड मैजिक की ब्लेसिंग है, जो कि मुझे विंड गॉडेस निन्नीर से मिली है। माकोटा फिर ये सुन अपने स्टैट्स चेक करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पास 80% माना है, यानी वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। फेल उसे बताता है कि मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मैजिक के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना ज्यादा तुम मैजिक का इस्तेमाल करोगे ये परसेंटेज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन इस परसेंटेज को बढ़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए तुम मैजिक को बिना कुछ सोचे समझे बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा सारा माना खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जान भी जा सकती है। माकोटा फिर फायरबॉल वाले मैजिक को इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, जिस पर फेल कहता है कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी बॉडी में मैजिक फ्लो भी करना चाहिए। माकोटा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए फेल उसे टच करने के लिए कहता है, ताकि वो ये महसूस कर सके कि जब बॉडी में मैजिक फ्लो होता है तो कैसा फील होता है। लेकिन ऐसा करने के बाद भी माकोटा मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता। ये देख फेल उसे एक गॉब्लिन सेटलमेंट के पास ले आता है, जहाँ बहुत सारे गॉब्लिन्स इधर उधर घूम रहे होते हैं। फेल माकोटा को इन सारे गॉब्लिन्स को मारने के लिए कहता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे माकोटा का मैजिक अनलॉक किया जा सकता है। क्योंकि जब तुम्हारे इंसानी दिमाग को लगता है कि तुम्हारी जान खतरे में है तो वो तुम्हारा मैजिक अनलॉक कर देगा। माकोटा इतने सारे गॉब्लिन से नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसे काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन तभी फेल उसे गॉब्लिन्स के आगे फेंक देता है और काफी जोर से चिल्लाता है, जिससे सारे गॉब्लिन्स उसे देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फेल उसे कहता है कि वो सारे बड़े गॉब्लिन्स को संभाल लेगा, लेकिन तब तक तुम्हें इन छोटे गॉब्लिन्स को मारना होगा। फेल ये कहकर माकोटा को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है, जहां माकोटा आखिरकार अपने फायर मैजिक का यूज कर पाता है और उसके जरिए एक गॉब्लिन को मारने में कामयाब हो जाता है। लेकिन क्योंकि गॉब्लिन बहुत सारे होते हैं, इसलिए माकोटा पर वो हमला कर देते हैं। लेकिन फेल का बैरियर उसे बचा लेता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, जो कि फेल ने यहाँ से जाने से पहले माकोटा के ऊपर चुपके से लगा दिया था। लेकिन बैरियर होने के बावजूद गॉब्लिन उस पर हमला किए जा रहे थे, जिसे देख माकोटा काफी ज्यादा डर जाता है और बार बार अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसका माना खत्म हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन फेल सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है और सारे गॉब्लिन्स को ठिकाने लगा देता है। रात हो जाती है और माकोटा को फाइनली होश आ जाता है, जहाँ फेल उसे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हारा मैजिक अनलॉक हो गया है और देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हारा लेवल अप भी हुआ है, जिस वजह से तुम्हारे स्टैट्स काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। माकोटा फिर ये बात कंफर्म करने के लिए अपने स्टैट्स चेक करता है और सच में उसके स्टैट्स बढ़ गए होते हैं। फेल फिर यहाँ माकोटा को एक गॉब्लिन किंग की लाश दिखाता है, जो कि एक ए रैंक मॉन्स्टर है और इसके अंदर मैजिक स्टोन भी है। अब क्योंकि गॉब्लिन के गोश्त को नहीं खाया जा सकता, इसलिए फेल उसे गॉब्लिन किंग की लाश दिखा रहा था कि देखो इसके अंदर एक मैजिक स्टोन है, जिसके जरिए तुम बहुत सारे पैसे कमा सकते हो, यानी मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी दुनिया का खाना खिलाओ। माकोटा पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब वो खाना बनाने की तैयारी करने लगता है तो वो नोटिस करता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है, क्योंकि उसका माना खत्म हो चुका है और वो रिकवर हो रहा है। अब माकोटा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए माकोटा अपने ऑनलाइन शॉपिंग स्किल के जरिए बहुत सारी स्वीट और डिजर्ट चीजें खरीद लेता है। फेल हमेशा गोश्त ही खाता है, लेकिन आज उसने पहली बार डिजर्ट ट्राई करी थी, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है, इसलिए वो माकोटा से कहता है कि वो और मंगवाए, जिस पर माकोटा और भी डिजर्ट्स मंगवा लेता है और फेनरिर को बताता है कि अगर तुम इतने ज्यादा डिजर्ट्स खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन फेल कहता है कि मेरी तबीयत खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास गॉडेस निन्नीर की ब्लेसिंग है, जो कि मुझे हर तरीके की बीमारी और पॉइजन से प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ मेरी मैजिक पावर को काफी ज्यादा बढ़ाती है। ये सब सुनने के बाद माकोटा को भी ब्लेसिंग चाहिए होती है, इसलिए वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है कि मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए, अगर तुम सुन रहे हो तो मुझे भी ब्लेसिंग दो। ये कहने के बाद माकोटा सो जाता है, लेकिन उसकी ये पुकार गॉडेस निन्नीर सुन लेती है और अपने फेनरिर को डिजर्ट्स खाते देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। सीन कट होता है और अब माकोटा को देखते हैं, जो कि सुबह होने के बाद एक दूसरे शहर के बॉर्डर्स पर पहुंच जाता है। फेल के वहां होने पर बॉर्डर्स पर काफी ज्यादा हलचल मच जाती है और गार्ड्स माकोटा को वहीं रोक लेते हैं, जिसे देख माकोटा उन सिपाहियों को अपना एडवेंचरस कार्ड दिखाता है, जिसमें लिखा होता है कि फेल उसी का फेमिलियर है, जो कि एक ग्रेट वुल्फ है। माकोटा ने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया था कि अगर उसने सबको बताया कि फेल एक फेनरिर है तो शहरों में काफी बड़ी हलचल मच जाएगी, इसलिए वो एडवेंचरस गिल्ड में उसका नाम एज अ ग्रेट वुल्फ रजिस्टर करवाता है, जो कि एक ए रैंक मॉन्स्टर होता है। फेल ये सुन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो पहली बार अपनी टेलीपैथी स्किल का इस्तेमाल करके माकोटा को बताता है कि मैं कोई ग्रेट वुल्फ नहीं हूँ, इन्हें बताओ कि मैं फेनरिर हूँ और मैं अपनी इस तरीके की बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन माकोटा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और फेल को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है, वरना वो शहर के अंदर नहीं जा पाएंगे। शहर के अंदर पहुंचने के बाद माकोटा फेल को स्टेबल्स में छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसे इस दुनिया का मैप ढूंढना होता है। सबसे पहले वो लाइब्रेरी
लाइब्रेरी में जाता है और उसके बाद कुछ बुक स्टोर में, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी मैप नहीं मिलता, इसलिए वो थक हार कर वापस आ जाता है। फेल उसे देख काफी ज्यादा नाराज होता है क्योंकि उसने आने में काफी ज्यादा देर कर दी थी। माकोटा फिर उसे चेयर अप करने के लिए अपने ऑनलाइन शॉपिंग का स्किल इस्तेमाल करता है और 2 डिशेस मंगवा लेता है, जिनमें से एक का नाम होता है याकिटोरी और दूसरे का नाम होता है टोंकाट्सु। ये दोनों डिशेस फेल को काफी ज्यादा पसंद आती है और वो नॉर्मल हो जाता है, जिसे देख माकोटा फाइनली अपने लिए डिश तैयार करता है। इस डिश के साथ साथ वो चावल भी बनाता है, जिसे फेल पहली बार देख रहा होता है और वो उसे ट्राई करना चाहता है, इसलिए वो थोड़े बहुत फेल के लिए भी बनाता है। सुबह हो जाती है जहाँ माकोटा एक पब में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम करने के बारे में सोचता है, इसलिए वो एक टेबल पे मौजूद लोगों के लिए ड्रिंक्स खरीदता है ताकि वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा सके। वो उनसे वर्ल्ड मैप के बारे में पूछता है। ये 3 लोग उसे बताते हैं कि हाँ हमारे पास वो है, लेकिन ये पूरा इकलौता मैप है, इसलिए मैं तुम्हें ये एक गोल्ड कॉइन में बेचूंगा। माकोटा बिना कुछ सोचे समझे इस मैप को एक गोल्ड कॉइन में खरीद लेता है और इन तीनों के जाने के बाद यहाँ सब लोग हंसने लगते हैं और माकोटा को बताते हैं कि इन तीनों लोगों ने तुम्हें लूट लिया, क्योंकि यही मैप तुम्हें एडवेंचर गिल्ड में सिर्फ एक सिल्वर कॉइन का मिलता है। और इस वजह से माकोटा का पब में सब लोग काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन माकोटा इस मैप को लेकर निकल जाता है और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है, जहाँ वो किसी दूसरे शहर में जाने का डिसाइड करता है जहाँ समंदर हो, इसलिए वो ईस्ट की तरफ जाने लगता है। ये सब सुन फेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे सी फूड खाने को मिलेगा। और इसी के साथ हमारा 3rd और 4th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अब इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।